अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फलक तलक और मैं हूँ इकराम मलिक। और आज इस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है लाइटनिंग क्रीम्स के बारे में। लाइटनिंग क्रीम्स ऑब्वियसली हम यूज़ करते रहते हैं, लेकिन कौन सी बेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो दो क्रीम्स जो हैं जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये हैं एवनटॉन सी और वाइट बैलेंस। इन दोनों का रिव्यू ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। सो सबसे पहले बात करते हैं एवनटॉन सी के बारे में। एवनटॉन सी जो है वो मेरी दी फेवरेट क्रीम है क्योंकि मेरी स्किन पर बहुत ज़्यादा सूट करती है। और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि आपकी स्किन को अगर कोई भी क्रीम्स अगर आप इसको इवन इसको भी यूज़ नहीं कर रहे हैं एक हफ़्ता और एक हफ़्ते के बाद भी आप इसको यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन पे जो इसके रिजल्ट्स होते हैं वो वैसे ही विजिबल रहते हैं। फौरी तौर पर आपका जो स्किन है वो डल होना शुरू नहीं हो जाती। और सेकेंडली इसकी जो ख़ास बात यह है कि आप इसको गर्मियों सर्दियों दोनों में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका कुछ टेक्सचर इस तरह से है कि ना इसका कोई टेक्सचर थिक है बहुत, ना कोई इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा वाला स्मूथ है। इस तरह से है कि अगर आप इसको सर्दियों में भी यूज़ कर रहे हैं तो भी ठीक है, अगर गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये दी बेस्ट। ज़्यादा अब भी चेंज हुई है, जो अब चीज़ आ रही है वो ये है कि इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। पहले ये आ जाती थी 1500 रुपये में, अब ये आती है 1900 रुपीज़ में। बहुत जल्दी ये बहुत महंगी हो जाएगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा वर्थी क्रीम है। लेकिन मैं कभी भी कोई भी क्रीम जो अगर मैं यूज़ करती हूँ वो मैं एक क्रीम नहीं रखती क्योंकि हमारी स्किन जो है वो बहुत जल्दी आदत पकड़ लेती है कोई भी क्रीम यूज़ करने की। देन बहुत टाइम लग जाता है या लाइक हफ्ता दो लग जाते हैं उस दूसरी क्रीम को अपने फेस पर लगाकर, वो सूट नहीं करती है हमारी स्किन को। तो मैं हमेशा दो क्रीम्स रखती हूँ जो कि मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन ये लगाती हूँ, हफ्ते में 2 या 3 दिन इसको यूज़ करती हूँ। सो देन ये होता है कि बैलेंस रहता है, हमारी स्किन को आदत भी नहीं होती। कभी हो जाता है क्रीम जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है, मिलती नहीं है, स्टॉक में नहीं आ रही होती है, तो वो इस तरह से नहीं होता कि हमारी स्किन को कौन सी क्रीम सूट करेगी। तो ऑलरेडी आप दो क्रीम्स कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको लगता हो कि आपको सूट कर रही है। सिर्फ ये दो नहीं, अगर आपको लगता है कोई दूसरी भी सूट कर रही है तो आप एक क्रीम नाइट क्रीम यूज़ ना करें, दो लाजमी रखें। वो है 1000 रुपीज़, इसकी प्राइस जो है वो है तकरीबन 2000 रुपीज़ के करीब। तो लेकिन रिजल्ट जो है ऑलमोस्ट दोनों के सेम है। इनके रिजल्ट्स में मुझे ऐसा कोई डिफरेंट नज़र नहीं आता कि आपको लगता हो कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैं कहूँ कि इसके रिजल्ट्स बहुत कम हैं। अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप वाइट बैलेंस क्रीम जो है वो लाजमी बाय कर लें क्योंकि इसके रिजल्ट्स और इसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम हैं। और ये भी जो है आपकी स्किन को अनइवन जो होती है उसको एवन टोन कर देती है, पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा काम करती है। आपकी स्किन अगर थोड़ी सी डल होती है उसको ज़रा नीट कर देती है, थोड़ा सा ग्लो आ जाता है आपके फेस पर। लेकिन कंडीशन ये है कि आप इसको रेगुलरली यूज़ करें और इसको कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करें। ये नहीं है कि 15 दिनों के बाद या फिर हफ्ते के बाद आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप लोकल क्रीम्स यूज़ करते रहे तो उसके बाद अगर आप मेडिकेटेड क्रीम्स की तरफ आ रहे हैं तो मे भी आपको महीना या 2 महीना भी लग सकते हैं। लेकिन आप ऑलरेडी अगर कोई मेडिकेटेड क्रीम यूज़ कर रहे हैं देन आप इसकी तरफ आ रहे हैं, देन भी आपको विजिबल रिजल्ट्स जो है वो मिलते हैं। और सेकेंडली हालांकि जैसे मैंने बताया कि एवनटॉन सी को मैं बहुत अरसे से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके फेस पर कोई एक्नी मार्क्स या फिर कोई पिंपल के मार्क्स हैं तो आप मेरी तरफ से वाइट बैलेंस क्रीम जो है वो बाय करें। ये एवनटॉन सी जो क्रीम है वो रिजल्ट्स देती है, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, वो थोड़ा सा टाइम लेती है। लाइक आपको 1-1.5 माह लग जाएगा उस पिंपल का जो निशान है या एक्नी का जो मार्क है या थोड़ी सी पिगमेंटेशन है उसको दूर करने में थोड़ा सा टाइम लेती है। लेकिन जो वाइट बैलेंस क्रीम है ये तकरीबन कोई 15-20 दिनों में आपको रिजल्ट देना शुरू कर देती है। आपके जो भी मार्क्स वगैरह होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कि जब आपके फेस पर पिगमेंटेशन है तो आप अपने पूरे फेस पर क्रीम अप्लाई नहीं करें, आप सिर्फ उस एरिया पर अप्लाई करें जहाँ पे पिगमेंटेशन है, क्योंकि होगा ये कि आपका फेस जो है वो सारा नीट हो जाता है। जो पिगमेंटेड एरिया होता है वो ज़्यादा विजिबल होना शुरू हो जाता है, तो लगता है कि वो ज़रा डार्क होना स्टार्ट हो गया। तो आप कोई भी दाने का निशान है, एक्नी मार्क है, तो उसको सिर्फ उस स्पॉट पर लगाएं, या पिगमेंटेशन है जहाँ पे भी है वहाँ पे सिर्फ उस स्पॉटेड एरिया पर लगाएं। देन आप थोड़े टाइम के बाद, वीक के बाद, 2 वीक के बाद जब वो एरिया लाइट होना स्टार्ट हो जाए देन आप इसको पूरे फेस पर अप्लाई करना शुरू करें। अगर आपको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो देन आप इसकी तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको पैसों का भी कोई मसला है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप वाइट बैलेंस्ड क्रीम जो है वो बाय कर सकते हैं। और सेकेंडली ये क्रीम बहुत अच्छी है मेलाज्मा के लिए। दिस इज़ ऑल्सो गुड, बट अगेन ये स्लो प्रोसेस है थोड़ा सा। लेकिन आप अगर लोकल क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं उनसे बाहर निकल कर आप थोड़े से मेडिकेटेड क्रीम्स जो डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं या फिर उसकी ऐसा कोई साइड इफेक्ट उस तरह से नहीं होते जैसे लोकल क्रीम्स के होते हैं। और सेकेंडली ये कि जब आप कोई भी क्रीम यूज़ कर रहे होते हैं तो अगर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिल गए हैं, आप उसको थोड़ा टाइम के बाद उसको
आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किन से छोड़ने की कोशिश करें। लाइक अगर आपने इसको 2-2.5-3 महीने यूज़ कर ली है रेगुलरली, तो आप हफ्ते में 2 दिन यूज़ कर लिया, 2 से 3 दिन यूज़ कर लिया, 3 से हफ्ते में 4 दिन, मतलब इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा कम करते जाएं इसको। देन आपकी जो फेस है उसको आदत नहीं होगी, रिजल्ट्स जो हैं उस तरह से रहेंगे। और सेकंड चीज़ ये कि आपको अपनी स्किन की केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। केयर इस तरह से आप सनब्लॉक का जो इस्तेमाल है वो मस्ट करें, पानी ज़्यादा पिएँ। था मेरा आज का रिव्यू इवेंटॉन सी और वाइट बैलेंस का एक कंपैरिजन था, एक छोटा सा, कि अगर आपके फेस पर ज़्यादा पिंपल्स के निशान या एक्नी के हैं और फौरी तौर पर आप रिमूव करना चाहते हैं तो इसकी तरफ जाएं। और इसको अगर आप अपनी स्किन को थोड़ा सा फ्लॉलेस या फिर थोड़ा सा हेल्दी रखना चाहते हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि कोई रिजल्ट नहीं देती है, ये 1 महीने के बाद इसको छोड़ देते हैं, लेकिन सूट करने की बात होती है 1-1.5-2 माह के बाद आपकी स्किन को इसकी इस तरह से आदत हो जाती है कि आपकी स्किन, आप जब भी आप इसको तकरीबन वीक के बाद अपने रिजल्ट देखते हैं तो विजिबल रिजल्ट होते हैं कि आपकी स्किन थोड़ी सी ग्लो कर रही होती है, आपको लगता है आपकी स्किन हेल्दी हो रही है इन शॉर्ट। सो ये था मेरा आज का रिव्यू। तो इसके साथ ही अपना हमारा चैनल लास्ट में सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।